राहुल की सदस्यता गई तो देश की सियासत में भूचाल मच गया। जो कल तक चल रहे थे कांग्रेस के खिलाफ चाल, आज राहुल के साथ खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं बवाल। एकजुट विपक्ष ने बोला बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। क्या केजरीवाल, क्या ममता बनर्जी, क्या शरद पवार और क्या अखिलेश और तेजस्वी यादव, सब ने एक साथ पीएम मोदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वो भी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के समर्थन में, उसी कांग्रेस के समर्थन में जिसके खिलाफ ये तमाम चेहरे तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे थे। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया है। पूरे विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, मोदी के खिलाफ हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, कह दिया हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, झुकेंगे नहीं। न हम झुकेंगे, न कांग्रेस झुकेगी, न राहुल झुकेंगे। मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून रहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करे, कोई बात नहीं करेंगे। वही कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने तक कोई भी एक मौका न छोड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल खुलकर राहुल गांधी के साथ आ गए हैं। कह दिया है ये सरकार तानाशाह सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद तल्ख और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, एक कम पढ़ा लिखा तानाशाह देश के लिए खतरा है, इसे सबको मिलकर हटाना होगा। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी के बने उस पार्टी के बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के पक्ष में आवाज उठाते हुए कहा कि संसद की सदस्यता का अपहरण करके राजनीतिक चुनौती खत्म नहीं हो जाती। सबसे बड़े आंदोलन संसद में नहीं, सड़कों पर लड़कर जीते गए। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक करने वाली ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल जब तक विपक्ष में नेता रहेंगे, नरेंद्र मोदी पर कोई उंगली उठा ही नहीं पाएगा। आज उसी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता के चले जाने के बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया। कह दिया पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा। तमाम विपक्षी नेताओं के ये बयान बता रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी की राजनीति अब अधर में लटक गई हो, उनका सियासी करियर खत्म होने की कगार पर आ गया हो, लेकिन राहुल गांधी के बहाने पूरा विपक्ष एकजुट जरूर हो गया है और ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नजर आते हैं।
अगर राहुल की सिंपैथी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जनता तक पहुंच गई और जनता के दिल में राहुल को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर बन गया, तो एक बात तो तय है कि 2024 के चुनाव में पासा पलट भी सकता है। और आज जो बीजेपी राहुल गांधी के संसद से विदाई पर जश्न मना रही है, कल उसे मातम भी मनाना पड़ सकता है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।